प्रसिद्ध हिंद संत पंडित श्री दुर्गा दत्त शास्त्री जी ने गुरुवार को मां अवंतिका मंदिर में पहुंचकर मां अवंतिका व अवंतिकेश्वर महादेव के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने यहां क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं मंगल कामना को लेकर पूजन अर्चन का कार्य किया। अवंतिका मंदिर पहुंचने पर स्थानीय भक्तजनों ने उनका स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विचारधारा से ही दुनिया विनाश से बच सकती है। साथ ही उन्होंने अनेक आध्यात्मिक विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान पंडित चंद्रशेखर जोशी, शैली अग्रवाल, लाखन सिंह मेहता, दिनेश लोहनी, दरपान सिंह, बिष्ट प्रकाश सिंह, दानू चंदन सिंह संभल सहित अनेकों भक्तजन मौजूद रहे। पेश है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश। रिपोर्ट रमाकांत पंत। मां अवंतिका मंदिर के प्रांगण में आज उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत श्री दुर्गा दत्त त्रिपाठी जी पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक जगत में अनेक अलौकिक कार्य किए हैं, जिनकी सुमधुर कथाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस अवंतिका मंदिर प्रांगण में आपका सभी अवंतिका भक्तों की ओर से, जितने भी भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं, सभी भक्तजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचकर आपने माँ अवंतिका के दर्शन किए और अवंतिकेश्वर महादेव जी के भी दर्शन किए। तो इस पावन अवसर पर स्थानीय जनमानस के नाम आप अपने आध्यात्मिक संदेश में विशेष रूप से क्या कहना चाहेंगे गुरु जी? धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब भक्तजनों को धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। शाब्दिक तो असंभव है, सब हार्दिक कहा जा सकता है। जी जी जी। तो आपने कोई सब्जेक्ट तो बताया ना। सब्जेक्ट गुरु जी, आप भागवत से आ रहे हैं, तो भागवत की महिमा के बारे में ही जो आपने भागवत कथा बाँची है उसका सारी यहाँ पर प्रकट करने की कृपा करके का ही महात्म्य सुना देते हैं थोड़ा। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अवंतिका मंदिर में आए। हाँ हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। वैसे अवंतिका माता का नाम है ये जी। भगवती का एक नाम अवंतिका है। जी। और अवंतिका का अर्थ होता है जो अवन करती है, मतलब रक्षण करती है। अवन अच्छा। का मतलब होता है रक्षा करना। जी जी। अवती का मतलब ना संस्कृत भाषा में। अच्छा, अवती माने रक्षा करने वाली देवी। हाँ, रक्षक जी। तो ये मतलब एक प्रकार से पूरे क्षेत्र की रक्षा, क्षेत्रपाल देवता, भूमिया जैसा से कहते हैं हमारे पहाड़ों में। जी जी। पहाड़ों में भूमिया देवता भी कहते हैं। जी जी। हाँ, और हर जगह क्षेत्रों में भूमिया देवता होते हैं। अभी हम भी भूमिया देवता में गए थे। जी जी, यहाँ भी है क्षेत्रपाल जी। हाँ, यहाँ भी है। हाँ। भैरव जी क्षेत्रपाल ही हाँ, कहे जाते हैं। हाँ, सब जगह होते हैं। तो अब इलाके की रक्षा क्षेत्रपाल करते हैं, और क्षेत्रपाल की भी रक्षा ये देवी माता करते हैं। अच्छा, कुल मिला के जगदम्बा की महिमा भी रक्षक हैं। अच्छा। मतलब रक्षक की भी रक्षक हैं। अच्छा, तो जैसे सात पुरियां हमारे उसमें कही गई हैं, तो उसमें अवंतिका पुरी जो है उसका क्या महत्व है? वो तो उज्जैन पुरी हुई। जी जी जी। वो तो उज्जैनी हुई। अच्छा। उसको आज उज्जैन कहते हैं। जी जी। उसको अवंतिका पुरी भी कहा जाता है। जी जी। वहाँ की वैसे अधिष्ठात्री देवी हैं अवंतिका देवी। अच्छा, इस शहर की भी अधिष्ठात्री देवी अब अपने आप हो गई वो। अपने आप ही होगी। एक प्रकार से उप पीठ हो गया, उप शक्ति पीठ। जी जी। तो इनके वो अवंतिका देवी वहाँ जो उज्जैन में है वो तो मूल शक्ति पीठ है। जी जी। उसी का उपपीठ ये है। जी। तो इनके पीठ की भी वही महिमा होती है। अच्छा, तो इनके दर्शन और पूजन का महत्व शास्त्रों में क्या आया है? किस रूप में इनका दर्शन करना चाहिए? और मतलब इनके दर्शन और पूजन का क्या फल है प्राणी के लिए? दर्शन पूजन का विशेष फल ये है कि ये जीव मतलब हमको रक्षण का एक प्रभाव प्रदान करते हैं, रक्षण शक्ति प्रदान, क्योंकि वो खुद रक्षा की देवी हैं। जी जी। अवंतिका माता नाम ही है उनका। जी। अवंतिका माता, या हम कह सकते हैं रक्षिका माता है, रक्षा करने वाली है। अच्छा, रक्षा करने वाली। हाँ, भक्तजनों की रक्षा करने वाली और दुष्टों का दमन करने वाली। अच्छा गुरु जी, आपका जहाँ आश्रम है उस आश्रम का भी थोड़ा वर्णन कीजिए। आप हिमालय के जिस क्षेत्र में आप साधना करते हैं या ईश्वर की आराधना करते हैं या तपस्या करते हैं, उस क्षेत्र के महत्व के बारे में भी स्थानीय जनमानस। यही महत्व है, वो भी उप शक्तिपीठ है। जैसे मूल बद्रीनाथ वहाँ है। जी जी। बद्रिकाश्रम जिसको कहा जाता है। जी। वो नर नारायण पर्वत के मध्य में है। जी।
और ये जो है ये दक्षिणी कैलाश शिखर के घाटी पर है। अच्छा ऊपर दक्षिणी कैलाश आश्रम है। अच्छा, तो यह बद्रीनाथ जी के जो मंदिर है इसका मतलब कुमाऊं में जो है ये सोमेश्वर में जो आप बता रहे हैं? सोमेश्वर मतलब ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। और उसी का उपपीठ है ये सोमनाथ वाला। जी जी। सोमेश्वर वाला। जी जी। और इसका मूल जो है सौराष्ट्र देश में है। अच्छा। सौराष्ट्र सोमनाथन। अच्छा, ये जो शैले मल्लिका। हाँ जी जी। हाँ। और जो ये बद्रीनाथ आश्रम है आपका, एक तो बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ में विराजमान है, और जो यह जहाँ आप बद्रीनाथ आश्रम का जिक्र कर रहे हैं ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये मतलब ये समझ लो कि दक्षिणी कैलाश शिखर कहा जाता है। अच्छा, दक्षिणी कैलाश शिखर का है। मतलब एक तो मूल कैलाश है जहाँ भगवान शिव का आसन है। जी जी। उसी का दक्षिण भाग में है, ठीक, तो इसलिए इसको दक्षिणी कैलाश कहा जाता है। अच्छा। वो दक्षिणी कैलाश में केदार भगवान है। जी। मतलब पहले भगवान शिव का दर्शन होता है। जी जी। केदारेश्वर जी। तब बद्रीनाथ जी का होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मूल रूप से बद्रीनाथ भी भगवान केदारेश्वर का ही स्थान था। अच्छा। कथा तो लंबी है, वो कथा नहीं हाँ, सुना सकते हैं आप। जी जी जी। तो इसलिए मतलब वो मूल पीठ जो है भगवान शिव का ही। जी। अब जो ये अवंतिका माता यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, जी, ये भी एक मूल शक्तिपीठ ही समझ लो इसको भी, जो उज्जैन में है। जी जी। अवंतिका देवी वहाँ की हैं, और वही अपने दूसरे रूप से यहाँ विराजमान हैं। और जो इस क्षेत्र के जितने भूमिया देवता हैं सबकी रक्षा करने वाली हैं ये। जी जी। जब इन देवताओं की रक्षा या शक्ति इनको देती है ये जगदम्बा अवंतिका माता, जी, तब वो पूरे क्षेत्र की रक्षा करने में देवता समर्थ होते हैं। जी। क्योंकि हनुमान जी और क्षेत्रपाल भैरव जी। इनके मुख्य दूत हैं। जी। आगे पीछे चलने वाले, इनके आगे रहने वाले हनुमान जी हैं, पीछे रहने वाले भैरव जी हैं। मतलब यही क्षेत्रपाल जी। भैरव जी का मतलब क्षेत्रपाल भैरव जी का ही एक रूप है। हाँ। अच्छा गुरु जी, एक विषय आपसे थोड़ा सा अलग जानना चाहेंगे। जो सिंदूर है, हाँ। इस समय ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, हाँ, हाँ। तो सिंदूर का क्या महत्व है? थोड़ा उस महत्व के बारे में, सनातन संस्कृति में सिंदूर का जो महत्व है। हाँ, सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है। और सिंदूर में मतलब सारी जो सती पतिव्रता नारी का वो एक मतलब चिन्ह है जी। जो नारी अपना नित्य सिंदूर लगाती है तो पातिव्रत्य धर्म को पालन करती है। जी। पातिव्रत्य धर्म को अच्छी प्रकार से वो धारण की रहती है, तो सिंदूर पातिव्रत्य धर्म का प्रतीक है और सौभाग्य का प्रतीक है। जी। और जो है इस समय कुछ राक्षसों ने आक्रमण किया था वहाँ पर पहलगाम में। हाँ, तो वो उसी सिंदूर के नाम पर ही वो अभियान चलाया गया। उन्हीं सौभाग्यवती नारियों की शक्ति आई उसमें, इसलिए नाम रखा। वो जिन्होंने भी रखा सोच समझ के रखा। मतलब वो धार्मिक एक अपना भारतीय संस्कृति को जानने वाले संस्कारी लोग हैं ना। जी जी। और भारत के नेता ऐसे होने चाहिए जो मतलब इस भारत की संस्कृति को जाने। नहीं तो सब विदेशियों ने विदेशी संस्कृति फैला दी यहाँ पर। हाँ। सब जो है वो कर दिया है ना। तो ऐसे विदेशी संस्कार वालों को यहाँ का नागरिकता नहीं देनी चाहिए थी ना। एकदम नागरिकता छीन लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोगों में अपने भारत के तो कोई संस्कार है ही नहीं। भारत तो ऋषिमुनियों का देश है, सती पतिव्रताओं का देश है, सती सावित्री माता अनुसुईया का देश है, राधा सीता रुक्मिणी जी का देश है। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाली सती सावित्री आदि ये लोग हैं। इनसे जो है ये नारियां, हमारे सनातन समाज की नारियां भी उस व्रत पर चलती हैं जी। तो उनके नाम की महिमा है उसमें। अच्छा। तो वो सिंदूर मने पतिव्रता नारियां। हाँ, मतलब सिंदूर का एक अर्थ आप पूछें तो कहा जा सकता है कि सिंदूर मने पतिव्रता नारी। जी। पतिव्रता नारी साक्षात भगवती है, हाँ। अनुसुईया सीता माता की तरह है। तो उनके नाम पर चलाया गया ये जो अभियान चलाया गया राक्षसों के दमन का। और सफल इसीलिए रहा हो। अच्छा। क्योंकि वो महान पतिव्रता नारियों के नाम पर है। हाँ। सिंदूर का मतलब महापतिव्रता नारी। ठीक। तो आजकल गुरुजी वर्तमान समय में जो नशे का चलन बहुत चल रहा है, राज्य के भीतर भी, क्षेत्र के भीतर भी, तो इसकी रोकथाम के लिए यह कैसे रुके, इसके लिए आप आध्यात्मिक संदेश में क्या कहना चाहेंगे? बस आध्यात्मिक संदेश का यही है कि जो नशे वाले हैं वो सत्संगी बने। संध्या तारणी में बैठने का अभ्यास करें। अच्छा। और भजन में मन लगाएं, और जहाँ कथा भागवत हो वहाँ पहुँच जाएं, सेवा करें तन मन धन से। बुलाने की जरूरत नहीं, सीधे पहुँच जाएं वहाँ। अच्छा, कुल मिलाकर के आध्यात्मिक विचारधारा से ही दुनिया विनाश से बच सकती है। आध्यात्मिक विचारों में रहे
और जहाँ भी कहीं कथा रामायण सुंदरकांड हो रहा हो वहाँ पढ़ने बैठ जाएं, अपना त्याग दें, मन से दृढ़ संकल्प कर लें कि अब हम इस लाइन में आ गए हैं, अब इसी में रहेंगे, अब सदा के लिए त्याग दें। चलिए, बहुत भगवान की कृपा हो जाएगी। चलिए। और हम ये नित्य नाम लेते हैं, जैसे ये आपने कहा यहाँ का क्या महत्व, तो अटला अवंतिका, जी। अटला नाम आता है पहले, अच्छा। अटला अवंतिका, अच्छा। ये शक्तियाँ हैं ना, हाँ। मतलब ये 108 शक्तिपीठ हैं। अच्छा। मूल 151 शक्तिपीठ हैं। हाँ। 51 शक्तिपीठों में से ये भी है। अच्छा, हाँ, 51 मतलब शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठों में से हाँ। माँ अवंतिका ये का माता का मतलब एक प्रकार से रक्षण करने वाली शक्ति है यहाँ पर। दाहिना हाथ कहते हैं ना, हाँ, हाँ। जब कोई अधर्म करता है उसको रोकने के लिए दाहिना हाथ उठता अच्छा। है, तो माता का दाहिना हाथ है ये शक्ति। कुल मिलाकर के माँ अवंतिका का यह दरबार परम आस्था का केंद्र, आस्था का केंद्र परम है। फलदायी है। हाँ, और आपने यहाँ पहुंचकर माँ की आराधना की, दर्शन किए और भक्तों को आशीर्वाद दिया, इसलिए अमूल्य समय भी प्रदान किया। आपका बहुत बहुत एक धन्यवाद। इन्हीं से मिली हुई देवी हैं जयंती, अच्छा, जयंती अच्छा। मंगला काली भद्रकाली अटला अवंतिका अच्छा। पराम्बिकाभ्यो नमः, ऐसा कह के पुष्पांजलि चढ़ाई जाती है। अच्छा, एक बार मंत्र अवंतिका भी आता है। मंत्र एक बार और बोल दीजिए गुरुजी, ताकि हाँ। लोग उसे याद रखें। हाँ, जयंती मंगला काली भद्रकाली अटला अवंतिका पराम्बिकाभ्यो नमो नमः, पुष्पा पूजार्थे पुष्पम समर्पयामि कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ये पुष्प भी आपको समर्पित कर रहे हैं और माँ के चरणों में आप सभी की ओर से अर्पित कर दीजिएगा। यह हम सभी लोगों का सौभाग्य होगा। यहाँ पर मूल शक्ति रहती हाँ, मूल शक्ति पहले यहीं पर यह मूर्ति थी और यह प्राचीन स्थल है। माँ के चरण चिन्ह यहाँ पर भक्तजनों ने स्थापित किए हैं। और आज आपने बहुत अच्छा एक मंत्र, यह माँ अवंतिका के दरबार में विशेष मंत्र स्थानीय भक्तजनों को बताया है। और जो ये माता की इस शक्ति के पहले नाम आता ना अटला, हाँ हाँ, अटला वो वहाँ में है जो संभल में दंगा हुआ था। अच्छा, अटला शक्ति वहाँ है वो। ठीक ठीक ठीक, चलिए। संभल में भी राक्षसों ने दंगा कर दिया। हाँ 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 हाँ, राक्षसों की संख्या बढ़ रही है निरंतर। चलिए, माँ सभी का संहार करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।